वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं बिजली और गैस की लोड शेडिंग, महंगाई और अवामी रद्द अमल पे। इस वक्त मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट मुजाहिद मंसूरी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और लाइन पे हैं मोहम्मद यार हिरात साहब जो कि डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर हैं इन द पंजाब असेंबली। अस्सलाम वालेकुम हिरात साहब। अस्सलामुअलैकुम जी। हिरात साहब, ये जो कल शाहदरा में इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ खवातीन बाहर निकली और फिर वो एक पुरअमन एहतजाज में टर्न हो गया और फिर उसके ऊपर इतने डंडे बरसाए गए और वायलेंस हुआ एंड ऑल दैट, तो आपकी पार्टी का इस पे क्या मौक़िफ़ है? ये जो लोग बिजली और गैस और पानी से महरूम है पंजाब में। हमें अफसोस इस बात का है कि ये दोनों पार्टीज, इनकी मखलूत हुकूमत अवाम के बेसिक प्रॉब्लम्स को हल करने में बिल्कुल ही कासिर रही है। और लगता तो यही है कि इनकी जो प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो ये हमें जिसकी तसल्लियां देते रहते हैं जी, उसका ऑन द ग्राउंड कोई किसी किस्म का फायदा नहीं हो पाया इन 2 सालों में जी। तो हिरात साहब, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो भी पार्टी है उसका ये स्टैंड है कि जमहूरियत को चलने देना चाहिए और जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहिए। और अगर हम लोग डिक्टेटर्स को इतना टाइम दे सकते हैं तो जमहूरी हुकूमतों को भी देना चाहिए। तो ये जमहूरी हुकूमत जो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं और लोगों को फिर बिजली और गैस से डिप्राइव भी कर रहे हैं, आटों के लाइनों में लोगों को डंडे पाड़ रहे हैं। इस वक्त LPG 9 रुपए पे खरीद के और 72 रुपीस पे बेचा जा रहा है। तो अवाम आखिर इस जमहूरियत का मजा कब तक चखती रहेगी? देखिए जी, ये जब अंडे 100 रुपए से, अंडे के दर्जन 100 रुपए से लाहौर में गुजर जाए तो उस वक्त अवाम जो है जमहूरियत का क्या करे जी। ये जमहूरियत, हर चीज का जवाब ये दे देना कि ये जमहूरियत 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 है। हमारे भी पार्टी के दौर में, पिछले असेंबली में भी हम जमहूरी तौर पे ही इलेक्ट होके आए थे, हम अवाम के वोट ही लेके आए थे। इस बारी भी हमारी पार्टी को जो रिप्रेजेंटेशन मिली है वो भी अवाम के वोटों से ही मिली है। और हमारे दौर में ना महंगाई के इतने इश्यूज थे जो इनके, अगर आप परसेंटेजेस इंक्रीज पे देख लें तो पिछले 2 सालों में जो इश्यूज आए हैं वो हमारे दौर में बिल्कुल नहीं थे जी। और हर चीज का यही जवाब दे देना, मीडिया मैनेजमेंट करने से अवाम के मसाइल हल नहीं होते जी। नवाज लीग ने जब से ये हुकूमत में आए हैं सिवाय वादों के इन्होंने और कुछ डिलीवर नहीं किया। तो अवाम को इससे कम गर्ज है कि पावर में कौन है, उनके बेसिक मसाइल नहीं हल होंगे तो वो सड़कों पे निकलेंगे। उनका एहतजाज करना अवाम का हक है, लेकिन अगर वो सड़कों पे आते हैं और उन पे डंडे पड़ते हैं तो ये तो बिल्कुल ही गैर इखलाकी और गैर मुनासिब बात है। और हमने इन पार्टीज की हुकूमत को, हमने ये नहीं कहा, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये नहीं है कि इनकी हुकूमत खत्म हो जानी चाहिए। हम ये नहीं डिमांड कर रहे, अवाम ये डिमांड करना चाहे तो वो उनकी मर्जी है। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि ये पार्लियामेंट्स को खत्म हो जाना चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन पार्लियामेंट्स को डिलीवर करना चाहिए। और अगर ये डिलीवर नहीं कर पाती पार्लियामेंट्स तो ये इन पार्टीज का नुकसान है या नहीं है, लेकिन मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। तो और मुल्क जी इस वक्त एनआरकी की तरफ जा रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसको बचाने का क्या अब तरीका रह गया है? बिकॉज इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई और ये बिजली और गैस का बहरान और ऊपर से एक वॉर अगेंस्ट टेरर है, दहशत गर्दी है, इतने बुरे हालात तो पाकिस्तान में कभी रहे ही नहीं है। तो इसका हल आप मुझे बताएं प्लीज। जी, मेरा ख्याल में तो जी, अगर मैं मिड टर्म इलेक्शंस की बात नहीं करना चाहूंगा और ना ये मेरी और मेरी पार्टी की इस वक्त डिमांड है जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर ये लीडर्स, यही पार्लियामेंट्स अगर अवाम के मसाइल हल करने से कासिर हैं तो इन्हीं पार्लियामेंट्स के अंदर भी जी। और लोग मौजूद हैं। इन्हीं पार्लियामेंट्स के अंदर, खा वो नेशनल असेंबली हो या सूबाई असेंबली हो, अगर इनको एग्जिस्टिंग लीडरशिप इन्हीं पार्टीज की डिलीवर नहीं कर पा रही तो पहली स्टेप तो इनकी ये होनी चाहिए, अगर ये इन पार्लियामेंट्स को सेव करना चाहते हैं तो अपनी पार्टी की लीडरशिप को ही जो कि सामने है वो चेंज कर दें। जमहूरियत तो यही है कि पहले पार्टीज के अंदर लीडरशिप चेंज हो जी। यहाँ तो मिनिस्ट्रियां भी कोई चेंज नहीं कर रहा नॉन परफॉर्मेंस के बावजूद। थैंक यू वेरी मच हिरात साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। मंसूरी साहब, आप मुझे बताएं कि अभी इन्होंने कहा कि इनकी डिमांड नहीं है, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन ही एक ऐसी होप है जो अवाम को नज़र आ रही है और अब काफ़ी लोग लाइक इमरान खान एंड ऑल हैव स्टार्टेड डिमांडिंग कि मिड टर्म इलेक्शंस हो। तो आप समझते हैं कि होने चाहिए और उसमें कोई बेहतर सूरत हाल निकल सकती है? देखिए आयरा, डिमांड हो या ना हो मिड टर्म इलेक्शन की, बात यह है कि जब लोग मुसलसल मुश्किलात में मुब्तला रहेंगे और उनमें मुसलसल इजाफा होता रहेगा जी, तो जाहिरी बात है कि फिर वो हुकूमत से जो एक बेजारी होती है वो होने लगती है जी। वो एक बड़ा कुदरती अमर है।
چاہے وہ عامر کی حکومت ہو چاہے وہ جمہوری حکومت ہو، جب وہ ڈیلیور ہی نہیں کر رہی اور لوگوں کی توقعات ہی پوری نہیں ہو رہی، جو ان کے پاس پہلے سے کچھ ہے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، تو لا محالہ ایک تبدیلی کی خواہش جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب پاکستان میں ایک اس وقت نیشنل لیول پر ایک کمٹمنٹ بھی ہے کہ جی تبدیلی جو ہے وہ آئینی طریقے سے ہونی چاہیے، اور آئینی طریقہ جو ہے تبدیلی کا وہ مڈ ٹرم الیکشن ہی ہے۔ اب یہ حکومت جو اس وقت موجودہ ہے اس کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ پبلک ایشوز کو بالکل ایڈریس نہیں کر رہی، اس نے پولیٹیکل ایشوز خود ہی کریٹ کر دی ہیں اور اس کو ریزالو کرنے میں وہ لگی ہوئی ہے، اس کی ساری توانائی اپنے پیدا کیے ہوئے سیاسی مسائل، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پارٹی کے صدر بھی ایک ہیں، اسی پارٹی کے وزیر اعظم بھی ہیں، ان میں جب ایسی بات آئے کہ جی جو میثاق جمہوریت جو ہے وہ امپلیمنٹ نہ کرنا ایک غلطی ہے ہماری، اور دوسری طرف سے اس کا اعتراف نہ کیا جائے اور اس کا احساس بھی نہ ہو، تو وہاں سے پھر گورننس کے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ فلاں لابی ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ انٹرنیشنلی آپ کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ کسی اور ملک میں اس طرح کی کرائسس ہو اور انہوں نے اوور کم کی ہو؟ بیکاز یہ بنگلہ دیش ٹائپ ماڈل کی بھی بات یہاں پہ ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ اتنا سکسیسفل نہیں تھا تو اس کو پھر نہیں دوبارہ یہاں پہ ایکسپیریمنٹ اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے۔ جی ہاں، دیکھیں کرائسس جو ہے میں ڈیولپنگ ورلڈ سے دیتا ہوں، ٹرکی میں بھی کرائسس تھا، انہوں نے ریزالو کیا، تھائی لینڈ میں مارشل لا لگا، انہوں نے اس کو ریزالو کیا، بنگلہ دیش جو ہے وہ فلیکچویٹ کرتا رہا، اس کی پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے، اور انہوں نے اس کو ریزالو کیا۔ کیسے ریزالو کیا؟ یہ مختلف کیسز ہیں، ہمارے اپنے لوکل ویریبلز ہیں، ان کے اپنے تھے، لیکن اس میں جو بنیادی بات تھی اس میں ایک سنسیئرٹی اور ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ اور جی ہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ مینڈیٹ لے کر آ جائیں اور اس مینڈیٹ پر ہی ساری گاڑی چلائیں، نہیں جی، سنسیئرٹی بہت ضروری ہے، اس کے بعد کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ یہاں تو اس وقت دیکھیں جی ہم یا ذاتی مفادات میں پھنسے ہوئے ہیں یا گروہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ مجاہد منصوری صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے۔ ناظرین، یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جوڈیشل ایکٹیویزم کو، اور ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے نذیر ناجی صاحب، اینڈ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہوں گے اکرم شیخ صاحب، ہمارے ساتھ رہے گا۔